अली जरदारी साहब की। ये गंदम की जो पैदावार ज्यादा हुई है इसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के खुसूसी अहकाम थे कि इसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं कि 4000 रुपए करें, वरना जो है लोग गंदम उगाएंगे नहीं, हर एक नुकसान में तबाह हो गया। वो बोला जी मैं कोई महंगी फसल उगाऊं। तो माजी में भी जब भी सैलाब आए, मुझे याद है मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, सैयद कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, मैंने इनको रोजे की हालत में, कभी कभी मैं उस गर्मी में रोजा नहीं रखता था कि इतना बड़ा सफर है, कहां जाए, कायम अली शाह साहब रोजे की हालत में रोजा भी रखते थे उन गर्मियों में, और एक एक जगह पे कायम अली शाह साहब खुद जाते थे, खुद जाके विजिट करते थे। तो सर क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है गवर्नमेंट में आने की, कोई हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है हुकूमत में आने का, सिर्फ और सिर्फ ये कि अवाम के वोटों से हम हुकूमत में आते हैं। पीपुल्स पार्टी टोटल डिपेंड करते हैं अवाम के वोटों पे, तो अवाम की हर मुश्किल हालात में हमेशा खड़ी रही है। मेरे भाई के सवाल पे आ जाऊं, मेरे भाई का जो सवाल है, डेफिनेटली हैदराबाद को क्या मिला मैं आपको बताऊं। हजारों की तादाद में जो घर हैदराबाद के टूटे हैं, उन हैदराबाद के शहरियों को हुकूमत सिंध मुफ्त में घर बना के दे रही है। हैदराबाद आपका एक एग्रीकल्चर का बेल्ट भी है, एग्रीकल्चर में जितने लोगों को नुकसान हुआ उनको गंदम उगाने के लिए उन किसानों को, बड़े जमींदारों को नहीं, उन किसानों को पैसे हुकूमत सिंध पे करे हैदराबाद के लिए। जहां तक आपने बात की रोड रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अभी चंद दिन पहले भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बड़ी स्कीम्स दो, बड़ी स्कीम लगाओ हैदराबाद के लिए। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ स्कीम्स मंजूर भी करवाई हैं। आपका जो रोड था ऑटोबान रोड, वो मोटरेबल ही नहीं था, उसमें 3-3, 4-4 फुट के खड्डे पड़ गए थे। फौरी तौर पर उसको फिलहाल टेम्पररी बेसिस पे उसको मोटरेबल किया गया, और जितने भी हैदराबाद रोड रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज पे जो है वो काम पैसे रखे गए। बीच में क्योंकि वो इन्फ्लेशन की वजह से रेट्स के बड़े इश्यूज चल रहे थे, वो भी कैबिनेट मैटर रिजॉल्व कर दिया है। नासिर शाह साहब उसको देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। इंशाल्लाह ताला रोड रास्ते बहुत जल्दी जो है वो काम आपको बहुत मेगा कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। जितने भी इश्यूज हैं वो आपको प्रायोरिटी में नजर आएंगे। जहां तक आपका सवाल है कि जो लोग जब आफतज़दा इलाका करार दे दिया तो उसके बाद रिलीफ, तो मैंने आपको बताया कि बाकी रिलीफ की सारी बातचीत चीज हो गई है। जहां तक आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को टैक्स के रिलीफ चाहिए, तो जहां जहां इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान हुआ होगा डेफिनेटली उसके डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स जो हैं वो डेटा कंपाइल कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने नुकसान बताएगा कि जी ये नहीं कि जी अगर बारिश हो गई और अगर मेरा वाकई नुकसान कोई नहीं हुआ तो मैं कोई क्लेम दाखिल करूं या मैं उस पर टैक्स का मुझे कोई रिलीफ मिले, वो डेफिनेटली नहीं होता। उसमें फिर हर बंदे को अपने अपने डैमेजेस फाइल करने पड़ते हैं कि जी इस कैटास्ट्रॉफी की वजह से मुझे क्या डैमेजेस हुए, तो जो डैमेजेस होंगे डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है वो 100%, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जी हम लोगों का तो जीना मरना इसी पब्लिक के साथ है, हमारा जीने मरना पीपुल्स पार्टी के साथ, आवाम के साथ है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ना इख्तियार में किसी और तरीके से आने का, ना हमें किसी और तरीके से हमें इख्तियार चाहिए। तो प्रायोरिटी डेफिनेटली पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो काम किए किसानों के लिए किए हैं, जो मतलब आउट ऑफ द वे हमें राशन भी मंगाने पड़े, बाहर से दूसरे सूबों से मंगाने पड़े, हमारे राशन पकड़े गए, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत हमारे राशन तक पकड़े गए, वो उन्होंने पंजाब बॉर्डर पर रोक दिए। भाई हमने पैसे खरीद करके मंगाया है, हमारा इस हद तक दुश्मनी हमसे की गई। हालांकि बिलियंस ऑफ रुपीस चंदे में इमरान खान को मिले बकौल उनके, जिसको क्लेम भी करते हैं, लेकिन हुआ क्या, वो पैसे कहां गए वो पैसे। मैं कहता हूं कि हमें इतनी अपनी मेमोरी कमजोर नहीं करनी चाहिए पाकिस्तानियों को। जो अरबों रुपए मिले चंदे के वो कहां गए उसका हिसाब किताब आना चाहिए। वो पैसे, सबसे ज्यादा नुकसान पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सिंध का, बरसात तबाहकारियों का, तो पैसे भी सिंध के लोगों को आवाम को मिलते ना। हम तो गवर्नमेंट तो नहीं मांग रही उनसे, आके आवाम को देते। सिर्फ एक दफा सखर आए फोटो सेशन के लिए और फिर आवाम ने जो अशर किया सखर में, भाग के जाना पड़ा इमरान खान को, वहां पे भाग के जाना पड़ा, क्योंकि लोगों को पता था कि ये लोग सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे थे। अभी भी सर मुझे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आई है कि जी 833 मिलियन रुपए रखे गए हैदराबाद के रोड रिपेयर के लिए, 833 मिलियन, और मजीद भी जरूरत पड़ेगी तो सिंध गवर्नमेंट देगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का भी फोकस है, पूरी कैबिनेट का फोकस है, पूरी गवर्नमेंट का फोकस है। हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर है, उसको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह उसको प्रायोरिटी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।